हेलो, वेलकम बैक। सीइंग क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वैद्युत विभव। वैसे तो बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम का फिजिक्स के अंदर कोई चैप्टर, कोई टॉपिक नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल को डिफाइन नहीं किया जा सकता। अपन जो बात करते हैं वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। वैद्युत विभवांतर। किसकी बात हो रही है? वैद्युत विभवांतर की बात अपन कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए अपने को पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए, वैद्युत विभवांतर पता होना चाहिए। और इस टॉपिक को समझने के लिए इससे पहले वाले चैप्टर जो है अपने को क्लियर होने चाहिए, उसके बाद ही अपन समझ सकते हैं। तो उसकी जो पिछले चैप्टर हैं उनकी लिंक जो है हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो आइए देखते हैं कि वैद्युत विभवांतर क्या है। तो वैद्युत विभवांतर को डिफाइन करने के लिए बेटा अपन मान लेते हैं कि एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी, यानी दो पॉइंट हैं अपने पास। बी पर हमारा कोई Q0 परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। परीक्षण आवेश। अब इसकी जो वैल्यू है वो आपकी वेरी स्मॉल होती है। वेरी स्मॉल चार्ज है ये आपका पॉजिटिव चार्ज। एक विशेष खास बात है कि पॉजिटिव चार्ज है परीक्षण आवेश। तो जब परीक्षण आवेश यानी टेस्ट चार्ज Q0 को B से कहाँ लाएंगे? A पर लाएंगे। कहाँ लाएंगे? कहाँ लाएंगे बेटा? A पर लाएंगे। और A पर लाने में हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। बोलो, करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? और जो कार्य होगा वो किसी बाहरी सोर्स द्वारा होगा, कोई अन्य व्यक्ति जैसे आप करेंगे, ठीक है ना। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, है ना, आपके द्वारा होगा। कहाँ से कहाँ ला रहे हैं? प्लस Q0 को कहाँ से ला रहे हैं? B पॉइंट से लेकर आ रहे हैं। कहाँ तक ला रहे हैं? A तक ला रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि VA, तो ये जो पॉइंट है आपका, ये आपका फाइनल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट। और B जो है ये आपका इनिशियल पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है भाई? इनिशियल पॉइंट है, ठीक है ना। तो यहां से अपने को क्या मिलता है? अतः VA माइनस VB इज इक्वल टू W। कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? बोलो, B टू A अपॉन Q0। सर B माइनस BA क्यों नहीं लिखा? तो बेटा फाइनल पॉइंट कहाँ से हो रहा है? इनिशियल से कहाँ तक ला रहे हैं? A तक ला रहे हैं। तो फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक वर्क हो रहा है? B से A तक हो रहा है, ठीक है ना। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो VA माइनस BB इज इक्वल टू W B2A अपॉन Q0। W क्या है? आपका वर्क है। Q0 क्या है? परीक्षण आवेश है, ठीक है ना। तो ये तो रही आपकी किसकी बात? पोटेंशियल डिफरेंस की बात रही। और यहाँ से यहाँ तक आएंगे, यानी B से A आएंगे, तो B से A तक आने में धीरे धीरे आना पड़ेगा, बिल्कुल धीरे धीरे, यानी इनफाइनाइट टर्म्स होने चाहिए, इनफाइनाइट स्टेप होनी चाहिए।
तब आ सकते हैं। ये चीज़ ध्यान देने वाली है, रिमेंबर दिस पॉइंट, कि यहाँ से यहाँ तक अपन आ रहे हैं, लेकिन ये रिमेंबर दिस पॉइंट है, टर्म्स एंड कंडीशन है कि यहाँ से यहाँ तक आने में हमें जो टाइम लगेगा, ये तो है नहीं कि साहब उठा के यहाँ से यहाँ तक तुरंत आ जाएंगे, नहीं ना, धीरे धीरे आएंगे, धीरे धीरे, यानी इनफाइनाइट स्टेप चलेंगे, इनफाइनाइट स्टेप चलेगा प्लस Q0 चार्ज ए तक आने में, ठीक है, और ए तक आने में चलेगा। लेकिन इस समय जो है स्पीड है, क्या है आपकी स्पीड, मतलब चाल, स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो है मतलब गतिज ऊर्जा, ये आपकी क्या रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी। स्पीड और काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपकी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। ये चीज़ ध्यान देने वाली है, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि प्लस Q0 चार्ज को कहाँ से लाए, प्लस Q0 चार्ज को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो बाहरी स्रोत द्वारा कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। शॉर्ट में अपन कह सकते हैं दो विभवों के बीच का अंतर वैद्युत विभवांतर कहलाता है। लेकिन मैंने जो आपको चीज़ बताई कि प्लस Q0 से ए तक आने में इनफाइनाइट स्टेप होनी चाहिए, वो आपकी ध्यान देने वाली है। स्पीड और काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपकी चेंज नहीं होगी, स्पीड और काइनेटिक एनर्जी आपकी चेंज नहीं होगी, ये चीज़ ध्यान देने वाली है। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। अब इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से अपन किधर चलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ चलेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ चलेंगे, मान लो अपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लिया, VA माइनस VB इज इक्वल टू W/V2A अपॉन Q0। तो यहाँ से अपन क्या निकालेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पोटेंशियल की बात करेंगे। तो पोटेंशियल क्या है, अपन निकाल चुके हैं, क्या निकाल चुके हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB इज इक्वल टू W/V2A अपॉन Q0। अब देखो बेटा, पोटेंशियल एट ए पॉइंट, पोटेंशियल एट ए पॉइंट, किसी एक बिंदु पर वैद्युत विभव के मान की गणना कर रहे हैं अपन। तो VA, अब किसी एक बिंदु तक, यहाँ तो बिंदु 2 है, तो अपन मान लेते हैं साहब जो VB है यानी B पॉइंट है, इसको कहाँ मान लेते हैं, इनफाइनाइट पर मान लेते हैं। कहाँ मान लेते हैं, इनफाइनाइट पर मान लेते हैं। तो इनफाइनाइट पर जब मानेंगे तो अपन लिख सकते हैं VA माइनस V इनफाइनाइट, VA माइनस V इनफाइनाइट इज इक्वल टू W इनफाइनाइट टू A अपॉन Q0। अब V इनफाइनाइट पर वैल्यू क्या होगी, V इनफाइनाइट की 0 होगी। तो VA इज इक्वल टू W इनफाइनाइट टू A अपॉन Q0, ठीक है ना। तो अब इनफाइनाइट, ये B पर क्या है अपना टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, ये कहाँ पर रखा हुआ, मान लें कि साहब अनंत पर रखा है, इनफाइनाइट पर रखा है, ठीक है ना। तभी तो अपन पोटेंशियल एट ए पॉइंट निकाल सकते हैं किसी एक पॉइंट के लिए। तो VA इज इक्वल टू इनफाइनाइट टू A अपॉन Q0। यहाँ से यूनिट क्या निकला है, इसकी मात्रा क्या हो गया, बताओ बेटा, W वर्क है, तो वर्क का मात्रक जूल, कूल आवेश है, आवेश का मात्रक क्या हो गया, कूलाम और वोल्ट, ठीक है। इसकी डायमेंशन कैसे निकालेंगे, वीमा निकालने के लिए W वर्क, तो वर्क की डायमेंशन mL2T-2 अपॉन Q0 मीन्स AT। इसको एक ब्रैकेट में अपन लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए mL2T-3A-1, बोलो आ जाएगा या नहीं। राशि जो है, राशि ये क्या है आपका, अदिश राशि है, अदिश राशि, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि, ठीक है। तो अपन ने वैद्युत विभवांतर की बात कर ली कि कहाँ से ले जाएंगे, वैद्युत विभवांतर निकालेंगे। कोई 2 पॉइंट अपने पास हैं, B पॉइंट पर अपन मान लेते हैं कोई परीक्षण आवेश रखा हुआ है। इस परीक्षण आवेश को B से A बिंदु तक लाने में किसी बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य,
विद्युत विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक है ना। वर्क डन जो होगा वो किसी एक्सटर्नल एजेंट द्वारा होगा। ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो VA माइनस VB, तो VA फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है। और अब अपन निकालेंगे पोटेंशियल एट ए पॉइंट, किसी एक बिंदु पर विभव। तो किसी एक बिंदु पर जब विभव निकालेंगे तो किसी एक पॉइंट को अपने को इनफाइनाइट पर लेना पड़ेगा। तो हमने मान लिया कि साहब टेस्ट चार्ज जो है, परीक्षण आवेश जो है वो बहुत दूर रखा हुआ है, मतलब इनफाइनाइट पर रखा हुआ है। कहाँ रखा है? इनफाइनाइट पर रखा हुआ है, यानी बी की जगह क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। और फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? आपकी 0 हो जाएगी। 0 हो जाएगी तो क्या बचेगा? VA इज इक्वल टू इनफाइनाइट 2A अपॉन Q0। क्लियर। अब यहाँ से W अपॉन Q0, अब देखो बेटा यहाँ से इंपॉर्टेंट बात जो है, अगर यहाँ से जब W इज इक्वल टू अपन मान लें 1 जूल और Q इज इक्वल टू मान लें 1 कूलम, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो। V इज इक्वल टू 1 वोल्ट हो जाएगा। 1 वोल्ट को अपन डिफाइन कर सकते हैं। 1 वोल्ट को अपन डिफाइन कर सकते हैं कैसे? कि जब किसी एक कूलम आवेश को, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जब 1 जूल कार्य किया जाता है तो उस बिंदु पर विभव का मान जो है वो क्या होगा? 1 वोल्ट होगा। क्या होगा? 1 वोल्ट होगा। ठीक है। अब इस जो आपका फॉर्मूला आया है इसको एक न्यूमेरिकल द्वारा देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट लो इसका।